मंत्रोच्चारण और शंखनाद की गुंजायमान ध्वनि के बीच कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 में पवित्र ग्रंथ गीता के पूजन की रस्म को अदा किया गया है। पवित्र ग्रंथ गीता के महापूजन तथा गीता के श्लोकों के उच्चारण के बीच कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आगाज हो चुका है। इस आगाज के साथ ही ब्रह्मसरोवर के चारों तरफ पवित्र ग्रंथ गीता के श्लोकोच्चारण से पूरी फिजा ही गीतामय हो गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जांजीबार के सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री टीएम माविता, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने गीता यज्ञ में पूर्ण आहुति भी डाली और ब्रह्मसरोवर का पूजन भी किया। इस हवन यज्ञ में शंखनाद की ध्वनि के बीच ब्रह्मसरोवर के चारों तरफ श्लोकोच्चारण से पूरी फिजा ही गीतामय हो गई। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जांजीबार के सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री टीएम माविता, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर सबसे पहले उपायुक्त नेहा सिंह ने स्वागत किया। इसके उपरांत ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में जैसे ही सभी मेहमानों का आगमन हुआ, उसी समय मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमत, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा, आरएसएस के विभाग सह कार्यवाह डॉक्टर प्रीतम सिंह, जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर ने परंपरा अनुसार स्वागत किया। यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों ने अपने अपने प्रदेश की वेशभूषा में सुसज्जित होकर परंपरा अनुसार सभी मेहमानों और पर्यटकों का कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पहुंचने पर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित बलराम गौतम, पंडित सोमनाथ शर्मा, गोपाल कृष्ण गौतम, अनिल व रुद्र द्वारा श्लोकोच्चारण के बीच पवित्र ग्रंथ गीता के महापूजन से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। इससे पहले सभी मेहमानों ने तंजानिया के पवेलियन का उद्घाटन करने के उपरांत वहां के खान पान, रहन सहन, परिधानों को दर्शाने वाले स्टॉल का भी अवलोकन किया। इसके पश्चात सभी मेहमानों ने सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हरियाणा सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से पुरुषोत्तमपुरा बाग में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने सरस्वती रिवर चैनल मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके पश्चात सभी मेहमानों ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों के साथ एक ग्रुप स्मृति चित्र भी करवाया। पवित्र ग्रंथ गीता के महापूजन में हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति से इन मेहमानों के गरिमामय आगमन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गीता यज्ञ में पूर्ण आहुति डालने के बाद पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया। इसके बाद सभी मेहमानों ने परंपरा अनुसार पवित्र ब्रह्मसरोवर का पूजन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दर्जा मिला। इस महोत्सव में हर साल लाखों की संख्या में लोग शिरकत करते हैं और इस महोत्सव का आनंद लेते हैं। ये महोत्सव 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस महोत्सव को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया सहयोगी देश और ओडिशा सहयोगी राज्य के रूप में शिरकत कर रहा है। इसी धरा पर 5162 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश दिया था। ये पुण्य धरा मोक्ष की भूमि है। केवल ये इच्छा रखें कि मैं कुरुक्षेत्र में ही जाकर रहूंगा, तो उसकी इस इच्छा मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। उन्होंने कहा कि गंगा के जल से मुक्ति प्राप्त होती है, जबकि वाराणसी की भूमि और जल में मोक्ष देने की शक्ति है, परंतु कुरुक्षेत्र के जल, थल और वायु तीनों ही मुक्ति के दाता है। इस पावन धरा पर सरस्वती के तट पर ही वेद, उपनिषदों और पुराणों की रचना हुई। इतना ही नहीं, सम्राट हर्षवर्धन की वैभवशाली राजधानी थानेसर भी यहीं पर है। कुरुक्षेत्र की इसी महत्ता को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इसे महाभारत युद्ध के लिए चुना था। यहीं पर अर्जुन को कर्मयोग का दिव्य संदेश दिया, जो आज भी मानव के लिए प्रेरणा स्रोत है। पिछले 8 वर्षों से महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता मिली। वर्ष 2019 में ये महोत्सव देश से बाहर मॉरिशस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व श्रीलंका में भी मनाया गया। इस महोत्सव में हर साल लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इन प्रयासों से पवित्र ग्रंथ की ख्याति और गीता महोत्सव की लोकप्रियता आज भी देश की सीमाओं को लांघकर विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि गीता केवल दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी इसकी उपयोगिता है। यह ज्ञान विज्ञान का अनूठा उदाहरण है। उन्होंने सभी देशवासियों को बधाई
दी। वहीं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने गीता जयंती पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में सरस और शिल्प मेले का आगाज 28 नवंबर से हो चुका है। इस महोत्सव ने पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बना ली है। इस महोत्सव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हवन यज्ञ, गीता यज्ञ और ब्रह्म सरोवर के पूजन का कार्य किया गया। यह महोत्सव आम जन का महोत्सव बन चुका है और पूरे देश और विदेश के लोग इस महोत्सव से जुड़ चुके हैं। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस महोत्सव में हर साल करीब 40 लाख लोग आते हैं और इस महोत्सव की शिल्पकला, विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति और धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। उनकी विधानसभा में इस प्रकार के महोत्सव का आयोजन होना एक सौभाग्य की बात है। इस महोत्सव में शहर की तमाम सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं अपनी भागीदारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव 15 दिसंबर तक चलेगा और सायंकालीन कार्यक्रमों का आनंद पर्यटक उठा सकेंगे। इस मौके पर उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, भाजपा के जिलाध्यक्ष सुशील राणा, भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा डीडी, सुभाष कलसाणा, एडीसी सोनू भट्ट, केडीबी के सीईओ पंकज सेतिया, केडीबी के मानव सचिव उपेंद्र सिंघल, कुरुक्षेत्र 48 कोष तीर्थ निगरानी कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक रणबीर सांगवान, शहीदी स्मारक के निदेशक कुलदीप सैनी, प्राधिकरण के सदस्य सौरभ चौधरी, डॉक्टर अवनीत कुमार, विजय नरूला, केडीबी सदस्य डॉक्टर ऋषिपाल मधाना, अशोक रोशा, एम के मोदगिल, कैप्टन परमजीत सिंह, युधिष्ठिर बहल, भाजपा नेत्री ममता सैनी, हरमेश सैनी, जिला परिषद उपाध्यक्ष डीपी चौधरी सहित केडीबी के सभी सदस्य और अधिकारीगण मौजूद रहे। ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का, कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया है, आज उसका शुभारंभ है। 11 दिसंबर तक ये चलेगी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने और जो हमारा यहाँ महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, 148 कोस की परिक्रमा में 182 ये तीर्थ स्थल हैं, उन सब को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने मिलकर के उनके जीर्णोद्धार का जो लगातार आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। और आज हम सब के लिए बड़े गर्व की बात भी है कि गीता जयंती ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और आज इसका शुभारंभ हुआ है। देश से विदेश से लाखों श्रद्धालु इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर आने वाले हैं और हम सब का ये सौभाग्य है कि उन सब का यहाँ स्वागत करने का ये अवसर मिलेगा और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस गीता जयंती के अवसर के ऊपर चलते हैं। हमारे लगभग एक समय में 18,000 बच्चे जो 18 श्लोक हैं विभिन्न स्थानों से आकर के एक एक श्लोक का उच्चारण यहाँ पर करते हैं और दुनिया ऑनलाइन इसके साथ जुड़ करके वो भी उसके अंदर भाग लेते हैं। संतों का सम्मेलन, संतों के साथ साथ बुद्धिजीवियों का गोष्ठियाँ, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और यहाँ पर कल्चरल कार्यक्रम। हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में तंजानिया हमारा पार्टनर कंट्री है और उड़ीसा हमारा पार्टनर स्टेट है। हमारे जो कल्चरल जो गतिविधियां हैं आपस में उनको यहाँ इंस्टॉल के माध्यम से लगा करके वो लोगों तक उनकी जानकारियाँ वो पहुँचती हैं। मैं तंजानिया से हमारी एक्सेलेंसी वहाँ की स्पोर्ट्स एंड कल्चर्स मिनिस्टर्स वो आज इस अवसर के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ पर आई हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की मैं पुनः पूरे हरियाणा वासियों और देशवासियों को और दुनिया में जो फॉलोअर्स हैं आज इसका शुभारंभ हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
देखिए, आज ये गीता जयंती का महोत्सव है और इसके अंदर हम सब लगे हुए हैं और विषय बात बड़ा मैसेज गया है 27 तारीख को सफाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पे सफाई को लेकर 27 तारीख को आपके द्वारा बड़ा मैसेज हरियाणा में गया है स्वच्छता को लेकर, तो क्या लेकर स्वच्छता अभियान चलाया गया? नहीं, देखिए, स्वच्छता तो हम सब के लिए अनिवार्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का जो एक संदेश दिया था, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और उसको लेकर के हमने गीता जयंती के शुभारंभ से पहले जब आदरणीय राज्यपाल जी ने यहाँ सरस मेले का उद्घाटन किया तो उससे एक दिन पहले हमने स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया था। और मैं कुरुक्षेत्र के सभी आम जन से भी अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता के अंदर हम सब आगे बढ़ कर के सहयोग करें और सहयोग दें ताकि हमारा कुरुक्षेत्र स्वच्छ रहे। बाहर से आने वाले लोगों को जब स्वच्छता यहाँ पर दिखेगी तो उसकी चर्चा दूर दूर तक करेंगे। तो मेरा हमारे जो लोकल यहाँ से कुरुक्षेत्र के निवासी उन सब से भी आग्रह है कि इसमें हमारा सहयोग करें और हम उसके अंदर लगे हुए हैं। समारोह है, महाराष्ट्र के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बार उन्होंने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मैंडेट के साथ। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।